बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, जिसका क्या नाम है बच्चों? प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं और हमने पिछले भाग में क्या पढ़ा था कि समकोण और ऋजुकोण और संपूर्ण कोण किसे कहते हैं। बच्चों आशा करता हूं आपने इसके तीनों भाग अच्छे से पूरे देखे होंगे और समझ में भी आए होंगे। बच्चों आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 4, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 5.2 शुरू कर रहे हैं, तो अपनी कॉपी और पेन साथ लेके बैठना है और सभी क्वेश्चनों को साथ साथ हल करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह। बच्चों घड़ी हमने देखी हुई है, उसमें सबसे छोटी सुई कौन सी होती है? घंटे वाली सुई। तो वह घंटे वाली सुई एक घूर्णन का कितना भिन्न घूम जाती है, कि एक घूर्णन का कितना भाग घूमेगी यदि वह 3 से 9 तक पहुंचती है। तो सबसे पहले ए क्या दिया हुआ है कि घड़ी के घंटे वाली सुई 3 से 9 तक पहुंच जाएगी तो कितना भाग घूमेगी। तो बच्चों देखो सबसे पहले घड़ी बनाते हैं। अब इसमें 3 कहां होता है? 3 होता है यहां, और 9 कहां होता है? 9 होता है यहां 6 होता है, यहां 12 होता है। अब घड़ी की सुई पहले कहां थी? 3 पर, तो हम पहले बनाएंगे 3 पर। यहां पर थी घड़ी की सुई घंटे वाली, अब 3 से कहां पहुंच गई? 9 पर पहुंच गई, यानी यहां से घूमी और यहां आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये कितना घूर्णन कर लिया इसने। बच्चों देखो मैंने आपको सिखाया था घड़ी के सुई घूर्णन किस प्रकार करती है। देखो बच्चों 3 से 6 तक आने में एक समकोण और 6 से 9 तक जाने में 2 समकोण के बराबर। तो घड़ी की सुई ने 2 समकोण या एक ऋजु कोण के बराबर घूर्णन किया है। तो हम लिखेंगे कि कितनी भिन्न घूम जाती है। तो बच्चों हमें पता है कि घड़ी की सुई एक पूरे घूर्णन में 4 समकोण घूमती है। यहां कितने समकोण घूमे? 2 समकोण। तो इसको हम लिखेंगे कि एक संपूर्ण कोण का आधा भाग घूम गई। तो हम लिखेंगे घड़ी की सुई 3 से 9 तक 2 समकोण के बराबर घूमी, के बराबर घूमती है, अतः भिन्न। तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों? 2 समकोण के बराबर घूमी, तो इसको हम लिखेंगे 2/4, और 2/4 का 2/4 किससे करता है? 2 से करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सरल रूप में 1/2। तो हमारा भिन्न रूप कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2। तो हम ये पूछा था एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है, तो एक घूर्णन के, तो इधर लिखेंगे कि सुई एक घूर्णन के 1/2 भिन्न घूम जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? एक घूर्णन पूरा होता है, उसका आधा या 1/2 भिन्न घूम गई सुई। बच्चों पहला ए समझ में आया सभी को। अब देखो इसका बी, 4 से 7 तक पहुंचती है। बच्चों 4 कहां होता है? यहां 4 होता है, यहां 5, ये 6, ये 7। तो घड़ी की सुई पहले 4 पर थी, अब कहां आ गई? 7 पर। तो कितने अक्षर घूमे, कितने अंकों की दूरी तय की सुई ने? देखो बच्चों 1, 2 और 3 अंकों की दूरी तय की। मैंने आपको बताया था कि घड़ी की सुई जब 3 अंक की दूरी तय करती है तो वह 90 डिग्री घूम जाती है, यानी कि एक समकोण के बराबर। तो हम लिखेंगे कि घड़ी की सुई 4 से 7 तक जाने में एक समकोण घूमती है, अतः भिन्न। अतः भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 समकोण होते हैं टोटल, एक घूर्णन में 4 समकोण होते हैं, और ये कितने घूर्णन घूमी? एक घूर्णन। तो भिन्न हो जाएगी 1/4, यानी नीचे टोटल घूर्णन, टोटल कोण, और ऊपर एक, जितना घुमा उतना। तो एक समकोण घुमा तो ऊपर 1 आ गया, और टोटल 4 समकोण होते हैं घड़ी में, तो इसका मतलब 1/4 भाग। तो हमारी भिन्न कितनी हो गई? 1/4। तो घूर्णन का, एक घूर्णन का 1/4 भिन्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ये वाला बी वाला कितने भिन्न घूमी? 1/4 भिन्न। अब इसका सी देखो,
7 से 10 तक पहुंचती है। बच्चों ये घड़ी है, सबसे पहले बताओ 7 कहाँ होता है, यहाँ 7, यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, यहाँ 9, ये 10, ये 11, ये 12, यहाँ 3 और नीचे 6। बच्चों मैं थोड़े बहुत अक्षर लिख रहा हूँ। घड़ी में आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक अंक होते हैं। अब घड़ी की सुई कहाँ थी, पहले 7 पर थी, पहले यहाँ 7 पर थी, अब कहाँ आ गई, 10 पर पहुँच गई। तो 10 कहाँ है, ये रहा 10। तो ये गुणन कितना है बच्चों, देखो सबसे पहले अंक गिनने, कितने अंक का गुणन किया, तो देखो 7 से 8 1, 8 से 9, फिर 9 से 10, यानी कि 3 घंटे में घड़ी की घंटे की सुई 90 डिग्री घूमती है। याद रखना कि घड़ी की घंटे वाली सुई 3 घंटे में 90 डिग्री घूमती है। तो 3 घंटे हो गए 7 से 10, तो कितने डिग्री घूमी, 90 डिग्री, यानी एक समकोण के बराबर। तो हम लिखेंगे कि सुई 7 से 10 तक जाने में एक समकोण घूमती है। एक समकोण घूम गई, अब भिन्न कितनी हो जाएगी, तो भिन्न कितना हो जाएगा कि एक घूर्णन का 1/4, क्योंकि 4 समकोण होते हैं, एक समकोण घूम गई तो 1/4 भिन्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सी सबके। अब देखो इसका डी, 12 से 9 तक पहुंचती है। तो देखो 12 कहाँ है और 9 कहाँ है, यहाँ 12, यहाँ 9, यहाँ 6 और यहाँ पे 3। तो सबसे पहले कहाँ थी, 12 पर, 12 पर थी, अब कहाँ आ गई, 9 पर आ गई। बच्चों देखो पहले 12 पर थी सुई, अब आ गई 9 पर। तो घड़ी कैसे घूमती है, इस प्रकार घूमती है ना। तो कितने समकोण का चक्कर लगाया घड़ी ने, बच्चों देखो 9 से 12 के बीच में 3 घंटे हैं, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, तो एक समकोण तो यहाँ रह गया। अब ये कितने समकोण घूम गई, क्योंकि टोटल 4 समकोण होते हैं, तो हमें पता है कि घड़ी की सुई ने 3 समकोण की दूरी तय की। कितनी, 12 से 3 तक एक समकोण, 3 से 6 2, 6 से 9 3, तो घड़ी की सुई 3 समकोण बराबर घूम गई। तो हम लिखेंगे 12 से 9 तक सुई 3 समकोण घूमती है, 3 समकोण के बराबर घूमती है। तो बच्चों इसका भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी एक घूर्णन का 3/4। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3/4, क्योंकि टोटल 4 समकोण होते हैं और ये 3 समकोण घूम गई तो 3/4 भाग। ठीक है बच्चों, समझ में आया सी सबके, डी वाला भी सबके समझ में आ गया, 12 से 9 तक 3/4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के। बच्चों कॉपी पेन लेके खुद भी सोल्व करोगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो बच्चों इसका ई, 1 से 10 तक पहुंचती है। अब 1 और 10 कहाँ है, देखो यहाँ 12, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ 6, यहाँ 9, ये 10, ये 11। अब 1 से 10 तक पहुंचाना है घड़ी की सुई को, ये बीच में यहाँ 1 है, ठीक है बच्चों, और 10 यहाँ है, तो 1 से 10 यहाँ से यहाँ तक। अब बच्चों देखो कितने समकोण घूमी है, कैसे पता चलेगा, तो कितने घंटे घूम गई, देखो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, तो यहाँ एक समकोण बच गया ना, ये एक समकोण यहाँ बच गया, तो ये टोटल हो जाएगा 3 समकोण। तो घड़ी की सुई ने 3 समकोण के बराबर घूमा, 3 समकोण। तो हम लिखेंगे कि 1 से 10 तक सुई 3 समकोण घूमती है। अतः भिन्न, तो भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों, भिन्न हो जाएगी एक घूर्णन का 3/4। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, एक घूर्णन का 3/4 भाग। ई वाला समझ में आ गया सबको। बच्चों समकोण गिनने, कितने समकोण घूम रही है, तो टोटल 4 समकोण होते हैं और ऊपर जितने समकोण घूम गई वो लिखना है। तो इस प्रकार हम कोई भी घूर्णन का भिन्न बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। अब देखो एफ, 6 से 3 तक, बच्चों 6 कहाँ होता है, यहाँ 12, ये 9, ये 6, ये 3, तो पहले 6 पर थी और अब कहाँ गई, 3 पर, तो यहाँ से ये वाला चक्कर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको ये।
6 से घूमकर 3 पर आ गई। तो कितने समकोण घूमी? यहाँ एक समकोण बच रहा है, तो ये घूम गई 3 समकोण। ठीक है बच्चों, 3 समकोण के बराबर घूम गई सुई। तो हम लिखेंगे 6 से 3 तक सुई 3 समकोण घूमती है। अतः भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों? भिन्न हो जाएगी 1 घूर्णन का 3/4। तो 3/4 भिन्न आ गई इसकी। सबके समझ में आया बच्चों पहला वाला क्वेश्चन? बच्चों देखो, हमें केवल ये पता लगाना है कि कितने समकोण घूम रही है, उससे हम भिन्न भी बता सकते हैं और कितने समकोण घूमी ये भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए पहला क्वेश्चन सभी? अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह, एक घड़ी की सुई कहाँ जाकर रुकेगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब बच्चों शुरू कहाँ से कर रही है? 12 से। तो ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9। ठीक है बच्चों, सब समझ रहे हो? यहाँ देखो 1 2 4 5 7 8 10 और 11। अब शुरू हो रहा है 12 से। 12 से घड़ी सुई शुरू होगी। अब कितना घूमना है? 1/2 घूर्णन। 1/2 यानी आधा घूर्णन, या इसको बोल सकते हैं 2 समकोण के बराबर। तो 2 समकोण के बराबर देखो, 12 से 3 तक 1 समकोण और 3 से 6 तक 2 समकोण। तो हमें 2 समकोण घुमाना है। तो सुई 12 से घूमकर कहाँ आ जाएगी? 6 पर। बच्चों ध्यान से समझो, देखो कितने 1/2 घूर्णन। तो एक पूरा घूर्णन यहाँ से यहाँ तक होता है, उसमें 4 समकोण होते हैं, और आधा घूर्णन हो जाएगा जिसमें 2 समकोण होंगे। तो हम लिखेंगे 2 समकोण के बराबर घूमेगी। तो घड़ी की सुई 1/2 घूर्णन में 2 समकोण घूमेगी। अतः सुई 12 से 6 पर आ जाएगी। तो बच्चों सुई कहाँ आ जाएगी? 6 पर आकर रुक जाएगी। तो हमें पूछ रहे हैं सुई कहाँ रुक जाएगी? तो 6 पर रुक जाएगी 1/2 घूर्णन के बाद। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? ये दूसरे का ए। बच्चों ध्यान से देख के समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो इसका बी। 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। अब बच्चों शुरू कहाँ से करना है? 2 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 2 से शुरू करना है, तो ये रहा 2। अब 2 से शुरू करते हुए 1/2 घूर्णन करना है। तो 1/2 घूर्णन क्या हो गया? 2 समकोण के बराबर। तो 2 समकोण देखो, 1 2 3, तो 5 पर आकर तो 1 समकोण हो गया, क्योंकि 3 घंटे में 1 समकोण होता है। सुई द्वारा 3 घंटे में 1 समकोण होता है। तो 5 पर 1 समकोण। अब 6 7 8, तो 8 पर आकर 2 समकोण पूरे हो जाएंगे हमारे। तो बच्चों घड़ी की सुई 1/2 घूर्णन में 8 पर आकर रुक जाएगी। रुक जाएगी। बच्चों समझ में आया 8 पर क्यों आएगी? क्योंकि 1/2 घूर्णन में 2 समकोण होते हैं। तो 2 समकोण के लिए पहले यहाँ 5 और 5 से फिर 8, तो 2 समकोण में 2 से 8 पर आ गई। या 180 डिग्री घुमा सकते हैं, तो 2 के विपरीत क्या है? 8 है, तो 2 से 8 पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बी भी समझ में आ गया। अब देखो इसका सी। 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करे। अब कितना घूर्णन करना है? 1/4। और शुरू कहां से करना है? 5 से। तो देखो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, घड़ी दिख रही है सभी को? अब शुरू करना है 5 से। तो ये घड़ी की सुई और ये 5। अब कितना जाना है? 1/4 घूर्णन। 1/4 का मतलब 4 समकोण में से केवल 1 समकोण घूमना है। तो 1 समकोण देखो 3 घंटे में, तो 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8, तो 1 समकोण हो जाएगा हमारा 8 पर आकर। तो हम लिखेंगे सुई 1/4 घूर्णन में 1 समकोण घूमेगी। अतः
8 पर आकर रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? कहां आकर रुक जाएगी? 8 पर आकर रुक जाएगी। 5 से शुरू होगी, 1/4 गुणन में 8 पर आकर रुक जाएगी। बच्चों समझ में आया सभी को? अब देखो इसका डी, 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करे। अब 5 से प्रारंभ करना है तो देखो सबसे पहले 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। ठीक है बच्चों, 5 से शुरू करना है और कितने घूर्णन करने हैं? 3/4, यानी 3 समकोण के बराबर। तो देखो 8 तक 1 समकोण, 8 से देखो 3 घंटे, 11 तक 2 समकोण, और 11 से 3 यानी कि 2 बजे तक 3 समकोण। तो 3 समकोण हो जाएंगे हमारे 2 तक। तो 5 से घूमकर अगर 2 पर जाएंगे तो हमारे 3 समकोण पूरे हो जाएंगे। तो घड़ी की सुई 2 पर जाकर रुकेगी। तो हम लिखेंगे कि घड़ी की सुई 3/4 घूर्णन में 3 समकोण घूमेगी। अतः सुई 2 पर जाकर रुकेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया कहां पर रुक रही है, कितने समकोण घूम रही है? 3 घंटे में 1 समकोण, तो हमें कितने घुमाने हैं? 3 समकोण। तो 5 से 8 1, यहाँ 1 समकोण, 11 तक 2 समकोण और 2 तक 3 समकोण। तो घड़ी की सुई 2 पर जाकर रुकेगी। तो 3/4 भिन्न में 2 पर आकर रुक जाएगी। ठीक है बच्चों देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। अब देखो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों दो क्वेश्चन नंबर 2 तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन शुरू करने हैं। इसका देखो ए, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि प्रारंभ में, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में कहां खड़े हैं कि पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। कहां देख रहे हैं? पूर्व दिशा में, और घूर्णन कितना करना है? 1/2 घूर्णन। बच्चों मैंने पिछले भाग में आपको दिशाएं बताई थी, कौन सी दिशा किधर होती है। अब देखो बच्चों, ये दिशाएं हम अगर क्षैतिज रेखा पर दिशाएं बताएं तो ऊपर उत्तर दिशा, इधर पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा, और ये वाली पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? 4 दिशाएं हमने बता दी, इधर उत्तर, इधर पूर्व, इधर दक्षिण और ये पश्चिम। अब आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तो सबसे पहले कहां खड़े हैं? पूर्व की ओर, तो यहां खड़े हैं। अब हमें कहां जाना है? 1/2 घूर्णन करना है घड़ी की दिशा में। तो घड़ी कैसे चलती है? इस प्रकार चलती है घड़ी, और 1/2 घूर्णन का मतलब 2 समकोण। बच्चों हमें 2 समकोण की दूरी तय करनी है। तो पहले तो आएंगे यहां 1 समकोण, फिर इस समकोण पर। तो अब हम किस दिशा में हो गए? पश्चिम दिशा में। तो बच्चों पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करेंगे तो हम पश्चिम दिशा में खड़े हो जाएंगे। तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे? पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। तो हम लिखेंगे कि पूर्व दिशा से 1/2 घूर्णन करने पर 2 समकोण के बराबर दूरी होगी। 2 समकोण घूर्णन करना होगा, करना होता है। अतः 1/2 घूर्णन के बाद आप, यानी हमें पूछ रहा है कि आप किस दिशा में खड़े होंगे, तो हम बोलेंगे 1/2 घूर्णन के बाद हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, 1/2 घूर्णन यानी 2 समकोण घूमना है। तो यहां से 2 समकोण घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो एक तो ये हो गया और एक ये। तो 2 समकोण घूमने के बाद हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आया। तीसरे का बच्चों हमें केवल दिशाओं का ज्ञान करना है, और ये भिन्न है ना, भिन्न में हमें पता लगाना है कि कितने समकोण है। बच्चों देखो 1/2 यानी 2 समकोण। 1/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2/4, यानी टोटल 4 समकोण है, उसमें से 2 समकोण घूमने हैं। 1/4 यानी
एक समकोण, 3/4 यानी 3 समकोण, और 4/4 का मतलब क्या हो जाता है, एक, यानी एक पूरा घूर्णन। ठीक है बच्चों, 4 समकोण यानी एक पूरा घूर्णन हो जाता है। तो ए समझ में आया सभी को। अब देखो इसका बी, पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। देखो बच्चों पहले दिशाएं बनाते हैं अपन, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है बच्चों, ये सभी के समझ में आया। अब हम पूर्व की ओर देख रहे हैं, यानी यहां खड़े हैं और इधर देख रहे हैं, और घड़ी की दिशा में कितना घूमना है, 1/1/2। 1/1/2 का मतलब क्या होता है कि एक घूर्णन तो पूरा करना है और उसके बाद आधा घूर्णन और करना है। तो अब देखो यहां 1/1/2 यानी एक घूर्णन पूरा तथा 1/2 घूर्णन। एक घूर्णन तो पूरा करना है और उसके बाद 1/2 घूर्णन और करना है। तो एक घूर्णन यानी 4 समकोण। तो सबसे पहले देखो यहां से पूरा जाके यहां आ गए, तो ये हो गया एक घूर्णन। बच्चों समझ में आया, एक घूर्णन तो पूरा कर लिया तो हम वापस पूर्व दिशा में आ गए। तो एक घूर्णन में तो पूरा पूर्व दिशा में वापस देख रहे हैं। अब उसके बाद आधा घूर्णन यानी कि 2 समकोण के बराबर और घूर्णन करना है। तो यहां से फिर और चलेंगे यहां तक। तो अब कहां आ गए हम, इस जगह पर, यानी पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि पूर्व से 1/1/2 घूर्णन, या कितने समकोण हो गए बच्चों, देखो 4 समकोण तो एक घूर्णन में, फिर 5 और 6 समकोण, या 6 समकोण घूमने पर हम पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। हम कौन सी दिशा में देख रहे होंगे, पश्चिम दिशा में देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए क्यों, क्योंकि एक घूर्णन तो पूरा कर लिया, उसके बाद आधा घूर्णन और कर लिया, तो वापस हम कौन सी दिशा में आ गए, पश्चिम दिशा में। तो बी समझ में आया। अब देखो इसका सी, पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। बच्चों देखो पहले दिशा बनाएंगे, इसको घड़ी नहीं बनानी, हमें केवल दिशाएं बनानी है। तो सबसे पहले देखो ऊपर कौन सी दिशा, ऊपर होगी नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है बच्चों, समझ गए सारी दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब हम कहां देख रहे हैं, पश्चिम की ओर। तो यहां खड़े हैं और पश्चिम की ओर देख रहे हैं। अब घूर्णन कितना करना है, 3/4 घूर्णन, लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है, उल्टा चलना है। और कितना घूर्णन करना है, 3/4 यानी कि 3 समकोण। तो कहां पहुंच जाएंगे, देखो 1 समकोण, 2 समकोण और 3 समकोण। तो अब हम आ गए उत्तर दिशा में। तो हम लिखेंगे कि पश्चिम से 3/4 घूर्णन या 3 समकोण घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर हम उत्तर दिशा की तरफ खड़े होंगे, उत्तर दिशा की ओर खड़े होंगे। यही तो पूछा था, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े होंगे, किस दिशा की ओर देख रहे होंगे, तो हम उत्तर दिशा की ओर देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया तीसरे का सी सभी को, उतार लो इसको आराम से। बच्चों ध्यान से समझ के करना है सभी क्वेश्चन। अब देखो इसका डी, दक्षिण की ओर देख रहे हो और घूर्णन करें, और एक पूरा घूर्णन करना है। तो क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए और क्यों नहीं। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो ये वाला चित्र, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशाएं लिख दी मैंने। सबसे पहले कहां देख रहे हैं, दक्षिण की ओर। तो यहां खड़े हैं और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अब हमें एक पूरा घूर्णन करना है। तो पूरा घूर्णन क्या होता है, 4 समकोण के बराबर। लेकिन हमें कोई दिशा नहीं दी हुई कि घड़ी की दिशा में घूमना है या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो बच्चों देखो दोनों करके देखते हैं। तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 4 समकोण के बाद कहां होंगे,
वापस दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे। अब घड़ी की विपरीत दिशा में देखो, इधर से घूम के आए पूरा चक्कर, तो वापस वहीं आ गए। तो इसका मतलब हमें एक पूरे घूर्णन के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा घूर्णन करने के बाद हम वापस उसी जगह आ जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। तो इसका मतलब तो कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो एक घूर्णन के बाद किस दिशा में देखेंगे, तो हम लिखेंगे दक्षिण से एक घूर्णन के बाद पुनः दक्षिण की ओर ही देखेंगे। और ही देख रहे होंगे। और हमें दिशा की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो हम कहेंगे एक पूर्ण घूर्णन के लिए हेतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, और क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों दिशाओं में वापस वही दिशा आ जाती है जिस दिशा से हम शुरू हुए थे। चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, अगर पूरा घूर्णन हो रहा है तो वापस उसी दिशा में लौट आएंगे। ठीक है बच्चों, डी भी समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप, अब हमें भिन्न रूप में बताना है कि घूर्णन का कितना भाग घूमेंगे। अगर हम पूर्व की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। देखो बच्चों, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब कहां खड़े हैं, पहले पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो यहां पूर्व की ओर है। और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुंह कर ले। घड़ी की दिशा में घूमना है और उत्तर की तरफ जाना है, तो घड़ी की दिशा में घूमते हुए उत्तर पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो हमें कितने समकोण दूरी तय की बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ। 1 2 3, तो हम लिखेंगे पूर्व से उत्तर जाने पर 3 समकोण दूरी तय होती है। 3 समकोण के बराबर दूरी तय की। अतः भिन्न, अब भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों, भिन्न हो जाएगी 3/4, क्योंकि 3 समकोण के बराबर की तो 3/4 भिन्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। चौथे का ये समझ में आ गया सभी। इस चित्र को ध्यान से देखो, पूर्व से उत्तर गए और घड़ी की दिशा में गए, तो 3 समकोण की दूरी तय की, इसलिए 3/4। अब देखो इसका बी, दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कहां खड़े हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके, तो यहां खड़े हैं दक्षिण की ओर मुंह करके। अब कहां जाना है, घड़ी की दिशा में पूर्व की ओर, तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं और पूर्व पर आ गए यहां पर। तो कितने समकोण घूम गए, सबसे पहले ये देखो, 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण। तो हमने 3 समकोण की दूरी तय की, तो हम लिखेंगे दक्षिण से पूर्व तक 3 समकोण की दूरी तय की। अतः भिन्न, भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों, भिन्न हो जाएगी 3/4। 3 समकोण कर रहे हैं और टोटल 4 समकोण होते हैं, तो भिन्न हो जाएगी 3/4। बच्चों समझ में आ रहा है। अगर 1 समकोण करते तो 1/4, 2 करते तो 2/4, 3 किए तो 3/4। तो यहाँ समकोण गिनने हैं कि कितने समकोण की दूरी तय हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। अब देखो इसका सी, पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हो और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर ले। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो पश्चिम की ओर खड़े हैं, तो पश्चिम कहाँ, यहां खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हैं। और कहां जाना है, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर, तो घड़ी की दिशा में घूमे और आगे पूर्व की ओर। तो कितने समकोण की दूरी तय की बच्चों हमने, देखो 1 और 2, तो हम लिखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व जाने पर, पूर्व तक जाने पर 2 समकोण की दूरी
तय की, अतः भिन्न कितनी हो जाएगी? तो बच्चों भिन्न हो जाएगी 2/4। और 2/4 को हम सरल रूप में क्या लिखते हैं? 2 से काट कर 1/2 भिन्न। ठीक है बच्चों, तो भिन्न हो जाएगी 1/2 के बराबर। तभी तो हम लिखते हैं कि 1/2 में कितने समकोण होते हैं? 2 समकोण। बच्चों समझ में आया? सी सभी के चित्र देख लो, पश्चिम से कहाँ गए? पूर्व की ओर। तो कितने समकोण? 2 समकोण। तो भिन्न रूप में आ जाएगा 1/2 भिन्न, घूर्णन का 1/2 भाग। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 सबके समझ में आया? बच्चों आज हमने प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कर लिए हैं। बच्चों आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले भाग में हम करेंगे प्रश्न नंबर 5 से शुरू। थैंक यू।